नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आईपीएल में रोहित शर्मा की खराब फॉर्म, उनका फ्लॉप शो कहना बल्कि ज़्यादा ठीक होगा, उनका फ्लॉप शो लगातार इस सीज़न में भी जारी है और इसी वजह से रोहित शर्मा को लगातार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और जो ताज़ा जो मामला सामने आया है वो है भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व सेलेक्टर चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत की आलोचना का। दरअसल अभी शनिवार को मैच चल रहा था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। इस मैच में भी रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। 0 पर रोहित शर्मा पवेलियन वापस लौट गए, जिसके बाद उस वक्त जो कमेंट्री कर रहे थे क्रिस श्रीकांत, जिनका पूरा नाम कृष्णमाचारी श्रीकांत है और भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे हैं। 1983 का जो वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था उस टीम के वो अहम मेंबर रहे थे। उस वक्त वो कमेंट्री कर रहे थे इस मैच के दौरान और जैसे ही रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए, इसको देखकर कमेंट्री करते हुए क्रिस श्रीकांत अचानक से भड़क गए और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को जो है अब अपना नाम बदल देना चाहिए और रोहित शर्मा को अपना नाम बदलकर नो हिट शर्मा रख देना चाहिए। यानी कि हिट नहीं कर पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अब अपना नाम ही बदल देना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना नाराज़ और कितना गुस्सा उस वक्त रहे होंगे क्रिस श्रीकांत की उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी, कमेंट्री का जो एक सेंटर होता है वहाँ से इतनी बड़ी टिप्पणी रोहित शर्मा को लेकर की। अगर मैं आईपीएल की अभी बात करूँ तो ये सेकेंड सीज़न है इन रो जिसमें रोहित शर्मा का बल्ला अब तक पूरी तरह से खामोश है और बल्कि इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा का फ्लॉप शो लगातार जारी है। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने की, लेकिन जब कप्तान ही ठीक से परफॉर्म न कर पाए तो जाहिर सी बात है जो सवाल है वो खड़े होंगे ही रोहित शर्मा के ऊपर। न सिर्फ जो क्रिस श्रीकांत है उन्होंने सिर्फ इतनी टिप्पणी नहीं की कि रोहित शर्मा को अपना नाम बदल देना चाहिए, अब नो हिट शर्मा कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त मुंबई इंडियंस का कैप्टन होता तो मैं प्लेइंग 11 में, यानी कि जो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरकर खेलते हैं उसमें भी रोहित शर्मा को शामिल न करता, मैं अब तक रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर चुका होता। ये टिप्पणी क्रिस श्रीकांत की तरफ से रोहित शर्मा को लेकर की गई है। अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो ये 15वां सीजन है आईपीएल का और इस 15 सीजन में रोहित शर्मा ने अब तक इस आईपीएल में 10 मुकाबले खेले हैं और इन 10 मुकाबलों में उनका बल्ला लगभग खामोश रहा है। सिर्फ 184 रन उनके बल्ले से निकले हैं और जो उनका औसत आता है वो 18.1 का आता है। खास बात यह है कि इन 10 मैचों में एक भी हाफ सेंचुरी, एक भी अर्धशतक रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं निकला। और सिर्फ यही वाला आईपीएल नहीं, लास्ट ईयर यानी कि जो 2022 में जो आईपीएल हुआ था उस आईपीएल में भी रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा था। उस आईपीएल में भी रोहित शर्मा का फ्लॉप शो डे 1 से लेकर आखिर तक जारी रहा था। उस दौरान भी 14 मैच खेले थे पूरे आईपीएल में रोहित शर्मा ने और इन 14 मैचों में सिर्फ 268 रन उनके बल्ले से निकले थे और औसत रहा था 19.1 का। और ख़ास बात यह है कि 2022 के आईपीएल में भी 14 मैचेस में भी रोहित शर्मा एक भी हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए थे और इसीलिए अब क्रिस श्रीकांत रोहित शर्मा को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और एक और ख़ास बात, चेन्नई के अगेंस्ट जो मैच हुआ जिसमें रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए, उसमें एक और ख़ास बात हुई, न चाहते हुए भी एक अनचाहा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हो गया और वो ये है आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा जब शनिवार को खेले गए चेन्नई वर्सेस मुंबई के मैच में 0 पर आउट हुए तो ये उनका 16वां मौका था जब बिना खाता खोले वो पवेलियन वापस लौट गए थे और इस तरीके से उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब देखिए, रोहित शर्मा को हिटमैन की संज्ञा मिली थी क्योंकि वो बड़ी बड़ी अपनी जो हिट है उसके लिए मशहूर थे, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर थे। वनडे मैचेस में कई डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा ने स्कोर की हैं, बहुत सारी सेंचुरीज उनके नाम हैं। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में रोहित शर्मा का देखने को मिला है और अगर मैं स्पेसिफिकली आईपीएल को लेकर बात करूं तो उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार क्वेश्चन हो रहा है कि रोहित शर्मा आखिरकार कब फॉर्म में वापस लौटेंगे। पूरा सीजन पिछला ऐसे ही निकल गया, सिर्फ 268 रन उनके बल्ले से निकले, एक भी हाफ सेंचुरी मारने में वो कामयाब नहीं रहे। अब ये लगातार सेकंड सीजन है जिसमें रोहित शर्मा का फ्लॉप शो चल रहा है। 10 मैच अब तक हो चुके हैं, 10 मैचों में भी रोहित शर्मा का एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको उल्लेखनीय परफॉर्मेंस कहा जाए या फिर जिसको ऑन रिकॉर्ड्स कहा जाए कि भाई हाँ, बहुत अच्छा रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस खेला और वो कोशिश कर रहे हैं शेल से बाहर निकलने की। हुआ भी ऐसे ही, अभी जब ये चेन्नई के अगेंस्ट जो मैच हुआ जिसमें 0 पर रोहित शर्मा लास्ट मैच में आउट हुए, उसमें भी रोहित शर्मा उतरे थे बल्लेबाजी करने, बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था अपने ऑर्डर के साथ, ऑर्डर बदलकर बैटिंग करने के लिए उतरे थे लेकिन यहाँ पर भी फेल रहे। बल्कि इसके मुकाबले में तारीफ करना चाहूँगा उनके एंटी टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने भांप लिया कि रोहित शर्मा भी रन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो शुरुआती गेंद में ही भांप गए थे कि रोहित शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं तो वो ज़रूर आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और ये रणनीति बिल्कुल कामयाब रही और ऐसा ही रोहित शर्मा ने किया और वो आउट होकर, डक पर आउट होकर पवेलियन चले गए।
तो ये इंट्रोस्पेक्शन का मौका है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि वो मुंबई की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कप्तान ही इस तरह की परफॉर्मेंस रखेगा, इतनी खराब परफॉर्मेंस रखेगा, तो जाहिर सी बात है सवाल भी उठेंगे और आलोचना का सामना भी उनको करना पड़ेगा।